स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं सभी बच्चे? अरे वाह, वरुण, यश मौर्य, रिया यादव, शिव कुमार, खुशी यादव, मालिका, प्रियांशी, टिंकू, सत्येंद्र, तनिका, मनीषा सिंह, मयंक यादव, कनिका यादव, आरती, समीर, खुशी यादव, अभी बागरी, पायल सरवाल, छवि कुमार, तनु स्वामी, ईशिका यादव। चलिए बच्चों फटाफट से जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और लास्ट क्लास में हमने जो लेट्स लर्न प्राणायाम चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट हो गया है ना? और मैंने आपको होमवर्क में बताया था, अच्छा थोड़ा सा और बचा हुआ है एक्टिविटी। मैंने आपको होमवर्क में दी थी ग्रामर एक्टिविटी, जिसमें आपको हाउ मेनी और हाउ मच फिल करके चैप्टर एक्सरसाइज को कंप्लीट करना था, है ना? हाँ बिल्कुल, होमवर्क दिखाइए सभी बच्चे, दिखाइए होमवर्क दिखाइए। शो द होमवर्क, वेरी गुड। तनिका, वेरी गुड बेटा। रिया यादव, वेरी गुड। हाउ मेनी वाली एक्सरसाइज सॉल्व की है? शिव कुमार, वेरी गुड बेटा। खुशी, वेरी गुड। बाकी बच्चे कैसे बैठे हैं? आरती, शो द होमवर्क। प्रियांशी, वेरी गुड। अभी, यश, कनिका, यश, होमवर्क दिखाओ बच्चों। बुक नहीं है तो बुक परचेज कीजिए ना बच्चों। तनिका, वेरी गुड बेटा। छवि कुमार, कहाँ है वर्क? खाली नोटबुक दिखा रहा है क्या? छवि, चलिए जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नोट करवा रही हूँ, आप यहीं पर मेरे सामने ही सॉल्व करके दिखाना, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करना। आंसर देने से डरा नहीं करो कि रॉन्ग हो गया तो, अगर रॉन्ग हो जाएगा तो उसको करेक्ट भी तो मैं बताऊंगी ना, करेक्शन क्या है उसमें ही मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप आंसर देने की कोशिश सभी बच्चे करें। देखिए एक्टिविटी है ये ए, ग्रामर में एक्टिविटी ए है, ग्रामर पोर्शन है और इसमें एक्टिविटी फर्स्ट है, ठीक है? और एक्टिविटी फर्स्ट है complete the following sentences by using, क्या यूज करना है आपको? या तो हाउ मेनी
हाउ मच, दोनों में से एक को चुनना है आपको, ठीक है। या तो फिल करेंगे हाउ मेनी या हाउ मच, ठीक है। चलिए बेटा, सब्जेक्ट तो इंग्लिश ही है। आपका जो चैप्टर है लेट्स लर्न प्राणायाम, इसी में ग्रामर पोर्शन और दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन सॉल्व करवा रही हूँ बुक से ही, ये आपकी बुक है, ठीक है। और ये आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है इसमें ये यहाँ पर ये ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है ग्रामर पोर्शन, ठीक है। ये सॉल्व करवा रही हूँ, समझ गए। जो कल मैंने आपको होमवर्क में बोला था ना सॉल्व करना, मनी डू यू नीड, मनी डू यू नीड। सेकंड क्वेश्चंस, questions did you attempt rivers are there, rivers are there in the state of Rajasthan, people do you live, do you live in your village, फाइव नंबर है members are there in your family, are there in your family। अब सभी बच्चे एक बात ध्यान से सुनो समझो। बच्चों यूज आया है हाउ मेनी और हाउ मच का, दो वर्ड, पहला है क्वांटिटी और दूसरा है नंबर, ठीक है। क्वांटिटी क्या होती है, मात्रा, और नंबर होता है संख्या। हाउ मेनी और हाउ मच दोनों का ही यूज कितना, कितनी, कितने के रूप में होता है। हाउ मेनी, हाउ मच, कितना, ठीक है। मनी डू यू नीड, आपको कितने पैसों की जरूरत है, तो इसमें हाउ मेनी वाला कितना आएगा या हाउ मच वाला कितना आएगा, आपको कितने रुपए चाहिए। सो जब भी बच्चों पैसों की बात आए तो ये मात्रा में काउंट होते हैं, किसमें काउंट होते हैं, मात्रा, और मात्रा के लिए आएगा हाउ मच, क्वांटिटी के लिए क्या आएगा, हाउ मच। सो हाउ मच मनी, हाउ मेनी मनी नहीं होता, हाउ मच मनी। और अगर आता यहां पर रुपीज, अगर आता यहां पर रुपीज, सो हाउ मेनी रुपीज डू यू
need, ठीक है। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी कि कितनी संख्या में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 1 2 3 4 5, कितने नंबर में कितने आपने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए। सो इसके लिए यूज करेंगे हाउ मेनी। रिवर्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में कितनी रिवर्स हैं, राजस्थान स्टेट में कितनी रिवर्स हैं, कितनी है, एक रिवर है, दो रिवर है, तीन रिवर है, चार रिवर है, कितनी रिवर है। सो नंबर पूछा है इसलिए हाउ मेनी, नंबर पूछा है इसलिए हाउ मेनी। पीपल डू यू लिव इन योर विलेज, आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, नंबर पूछा है, 100 है, 200 है, 300 है, कितने पीपल रहते हैं। सो हाउ मेनी। जब भी नंबर पूछा जाए, जब भी नंबर पूछा जाए तो हाउ मेनी, नंबर पूछा जाए तो हाउ मेनी, क्वांटिटी पूछी जाए कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, तो हाउ मच होगा, ठीक है। मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, परिवार में लोगों की संख्या पूछी जा रही है, तो यहां भी क्या आएगा, हाउ मैनी। ठीक है, समझ गए बच्चों। अगर बच्चों नंबर में कोई नंबर में कोई चीज पूछी जाए कि ये कितनी है, एक है, दो है, तीन है, काउंटेबल नाउन के अंदर, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी पूछी जाती है कितनी मात्रा में, तो वहां पर हम हाउ मच यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और देखो यहां पर, जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर है, डैश मिल्क डू यू नीड for your children। यहां संख्या नहीं पूछी गई है, मात्रा पूछी गई है, क्वांटिटी पूछी गई है, आपको कितना दूध चाहिए, मात्रा पूछी गई है, संख्या नहीं पूछी गई है। दूध 1 2 3 नहीं होता है, यहां मात्रा पूछी गई है, आपको कितना दूध चाहिए अपने बच्चों के लिए। सो हाउ मच मिल्क, how much milk do you need for your children, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, डैश रुपीस डज ही हैव, उसके पास कितने रुपए हैं, उसके पास कितने रुपए हैं, 100 है, 200 है, 300 है, काउंटेबल है ना, रुपीस काउंटेबल है ना, तो काउंटेबल है, तो यहां पर हाउ मच नहीं आएगा, क्या आएगा, हाउ मेनी। हाउ मेनी रुपीस डज ही हैव। बच्चों बात को समझो, यहां पर 2 जो है वर्ड्स आए हैं, एक आया था मनी, पैसा, ठीक है, और दूसरा आया है रुपीस।
रुपीस जो है, जो नोट है, उनको हम गिन सकते हैं, उनके कॉइन्स को हम काउंट कर सकते हैं। ये काउंटेबल है, ठीक है। तो काउंटेबल के साथ हाउ मेनी यूज करना और जो अनकाउंटेबल है उसके साथ में हाउ मच यूज करना, ठीक है। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको करना है एंड बट और का यूज। क्या करना है? एक्टिविटी सेकंड में हम करेंगे एंड बट और का यूज। आपको करना है यूज ऑफ एंड बट और, यानी कि जो ब्लैंक्स दिए हैं उसमें आपको या तो एंड फिल करना है, या बट फिल करना है, या और यूज करना है। एंड मीन होता है और, बट मीन होता है लेकिन, और भी होता है या तो ये या ये, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वी वेंट टू द स्टेशन। We went to the station dash the train had gone. ट्रेन had gone. सोच के बताना क्या आएगा, कोशिश करें सभी बच्चे सॉल्व करने की। Most people work in day. Most people work in day, sleep in the night. नेक्स्ट नोट करेंगे, the bus was crowded. The bus was crowded. I managed to get in. On the warm summer day, on the warm summer day, will wear black shirt black shirt, a white shirt. We went home. I wanted to buy a newspaper. Newspaper dash did not have enough money.
एक बार इन 5 सेंटेंसेस को देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, वी वेंट टू द स्टेशन, हम लोग स्टेशन गए। द ट्रेन हैड गॉन, लेकिन ट्रेन तो चली गई। बट का यूज जो होता है वो हमेशा अपोजिट कंडीशन के लिए होता है कि हमने ऐसा किया लेकिन ऐसा हो गया, उल्टा काम हो जाता है उसके अंदर। वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन गए, बट द ट्रेन हैड गॉन, लेकिन तो ट्रेन तो जो थी वो पहले चली गई थी। मोस्ट पीपल वर्क इन डे, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दिन में काम करते हैं, स्लीप इन द नाइट, और रात में सो जाते हैं। सो सिंपल सा पता चल रहा है। एंड द बस वाज क्राउडेड, बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी। आई मैनेज टू गेट इन, लेकिन फिर भी मैं उसके अंदर घुस गया, मैनेज कर लिया मैंने। सो क्राउडेड बस थी, अगर खाली बस होती तो इजीली उसमें घुस जाता, लेकिन मैनेज करना पड़ा, क्राउडेड बस थी। सो बट द बस वाज क्राउडेड बट आई मैनेज टू गेट इन, बस तो बहुत भीड़ वाली थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया। ऑन द वार्म समर डे, बहुत ज्यादा गर्म दिन है आज का। विल वियर, क्या पहनूं? अ ब्लैक शर्ट, अ व्हाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट पहनो या व्हाइट शर्ट पहनो, जहां पे आप ऑप्शन ढूंढते हैं ऐसा करूं या ऐसा करूं, तो वहां पर यूज करते हैं और। ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर खरीदना चाहता हूँ। डिड नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास में तो न्यूज़पेपर जितने रुपए में आना चाहिए उतने पैसे ही नहीं हैं। तो यहाँ पर अपोजिट कंडीशन है, न्यूज़पेपर खरीदना है लेकिन पैसे नहीं है। सो बट विल कम हियर, बट। ठीक है, एक बार आप ये 5 सेंटेंसेस कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसमें 4 सेंटेंस और हैं वो मैं आपको बता। वेरी गुड खुशी, तन्नू आंसर दे रहे बच्चों। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स नंबर देखिए, वी वेंट होम, we went home dash played कबड्डी। ठीक है, we went home, हम घर गए, played कबड्डी। क्या बोलोगे? हम घर गए लेकिन कबड्डी खेली, घर गए या कबड्डी खेली, या घर गए और कबड्डी खेली? सोच के बताइए। 7 नंबर, माय ग्रैंडमदर is 80 years old. years old, मेरी ग्रैंडमदर 80 years की हैं। Her eyes are still sharp, लेकिन अभी भी उनकी आंखें बहुत तेज हैं। Her eyes are still sharp, फिर भी उनकी आंखें बहुत शार्प हैं। वेरी गुड, सही आंसर कर रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। 8 नंबर है, आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई आंसर ही नहीं किया। ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे
लेकिन उसने कोई आंसर ही नहीं दिया। 9 नंबर लास्ट, विल यू टेक मिल्क, विल यू टेक मिल्क, क्या आप दूध लोगे, डैश लस्सी या लस्सी लोगे। अगर अपोजिट कंडीशन हो बच्चों कि वन साइड में जो हो रहा है उससे बिल्कुल अपोजिट नेक्स्ट दूसरे साइड में हो रहा है, तो जो ब्लैंक है, जो कनेक्टर है, वो आपका बट यूज होगा। दोनों बराबर चल रहे हैं तो एंड यूज होगा। और अगर ऑप्शन पूछा गया है कि ऐसे करिए या ऐसे, तो वहां पर और यूज होगा। वी वेंट होम, हम घर गए, प्लेड कबड्डी और कबड्डी खेली। माय ग्रैंडमदर इज 80 years old, मेरी दादी की उम्र 80 साल है। हर आईज आर स्टिल शार्प, लेकिन अभी भी उनकी नजर बहुत तेज है। तो बिल्कुल क्या आएगा, बट 80 साल की उम्र के हिसाब से बिल्कुल अपोजिट जो है कंडीशन है। आई कॉल्ड हिम, ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे आवाज लगाई थी तो उस हिसाब से बोलना चाहिए था, लेकिन कंडीशन बिल्कुल उल्टी है, अपोजिट है। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने आंसर ही नहीं दिया। बट विल यू टेक मिल्क, लस्सी, आपको मिल्क लेना है, लस्सी लेनी है, बिल्कुल ऑप्शन पूछा गया है, लस्सी चाहिए या मिल्क, तो मिल्क और लस्सी। ठीक है बच्चों, सो इसके साथ ही आपकी जो क्लास होती है मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आपको होमवर्क में चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम सेकंड जो चैप्टर है उसको कंप्लीटली रीड करना है, वर्ड मीनिंग लर्न करनी है और साथ में ही क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं। जो एक्सरसाइज मैंने आज आपको सॉल्व करवाई है इन्हें प्रॉपर्ली अपनी फेयर नोटबुक में सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।